हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा यूपी पुलिस का छठा सेट है। इसके पहले हम लोगों ने 5 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर चुका है, जिसका लिंक आपको चैनल के प्लेलिस्ट में या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ये प्रैक्टिस सेट जो है यूपी पुलिस के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें ऐसे प्रश्न दिए हुए हैं जो कि यूपी पुलिस में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है और इसमें जो है सिलेक्टेड प्रश्न है। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी, ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लखनऊ हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा कौन-सी है? उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा कौन-सी है? तो हिंदी है। उत्तरांचल उत्तर प्रदेश से कब अलग हुआ था? उत्तरांचल उत्तर प्रदेश से कब अलग हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा 8 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। याद रखना इसको, बार-बार पूछा जाता है ये प्रश्न। निम्न में से कौन से भारत के प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में पैदा नहीं हुए थे? कौन से भारत के प्रधानमंत्री हैं जो कि उत्तर प्रदेश में पैदा नहीं हुए थे? इसका सही आंसर क्या होगा? तो ये पीवी नरसिम्हन राव जो है, इनका जन्म उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ था। बाकी लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी चरण सिंह और चंद्रशेखर, ये तीनों का जन्म जो है उत्तर प्रदेश में ही हुआ था। दंड प्रक्रिया संहिता धारा 439 के तहत जमानत रद्द करने के अधिकार क्षेत्र हैं। दंड प्रक्रिया संहिता धारा 439 के तहत जमानत रद्द करने का अधिकार क्षेत्र कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय, दोनों, कहीं पर भी जो है जमानत रद्द किया जा सकता है। प्रभार में वृद्धि या परिवर्तन प्रभार में वृद्धि या परिवर्तन प्रदान किया जाता है। कौन सी धारा के तहत होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा धारा 216 के तहत। दंड प्रक्रिया संहिता के किस अनुच्छेद या भाग के तहत एक आदमी को कार्यान्वयन से बचने के लिए उसे भगोड़ा घोषित किया जा सकता है? कौन सी संहिता के किस अनुभाग के तहत? तो इसका सही आंसर होगा धारा 82 धारा 82 के तहत। इसमें जो है धारा से संबंधित बार-बार कई प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनको एक बार अच्छे से देख लेना है। एक मुकदमे में ए को सजा देने का फैसला किया गया जो अपील करने योग्य नहीं है, जबकि बी अपील करने योग्य है। क्या ए दंडादेश के खिलाफ अपील दायर कर सकता है? ए को जो है सजा देने का फैसला दिया गया है जो अपील करने के योग्य नहीं है, जबकि बी अपील करने के योग्य है। क्या ए दंडादेश के खिलाफ अपील दायर कर सकता है? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाँ, ये जो है दंड आदेश के खिलाफ जो है अपील दायर कर सकता है। जहाँ वाद की सुनवाई के पश्चात एवं निर्णय सुनने के बीच किसी पक्षकार की मृत्यु हो जाती है, वहाँ क्या होगा? तो वहाँ जो है वाद का उपशमन होगा। वाद का उपशमन हो जाएगा, इनकी वाद जो है वहाँ पे खत्म हो जाएगा, विवाद जो भी है वो खत्म हो जाएगा। लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने के पहले भंग किया जा सकता है, किसके द्वारा? लोकसभा को किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। इसको याद रखना है। 23वें शीतकालीन ओलंपिक खेल में कुल कितने प्रकार के खेलों का आयोजन किया गया था? इसका आंसर होगा 15 प्रकार के खेलों का। इनमें से कौन सा एक जटिल अपराध नहीं है? कौन सा एक जटिल अपराध नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा धारा 307 आईपीसी के तहत अपराध। आईपीसी की धारा 149 है। आईपीसी की धारा 149, धारा 149 क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा एक विशिष्ट अपराध के लिए ये बनाया गया है धारा 149। एक अपराध के लिए आवश्यक अवयव है। अपराध के लिए कौन सा अवयव आवश्यक है? तो आपराधिक कृत्य और आपराधिक मन। उसका कृत्य भी अपराधी होना चाहिए और उसका मन भी आपराधिक होना चाहिए। भारत में काली क्रांति किससे संबंधित है? भारत में काली क्रांति ये किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा कच्चे तेल के उत्पादन में आत्मनिर्भरता से। भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से वह शब्द कौन सा है जिसका समावेशन संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से नहीं किया गया था? 42वें संविधान संशोधन में कौन सा वर्ड का जो है संशोधन इसमें नहीं किया गया था? संविधान संशोधन में नहीं ऐड किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा गरिमा। गरिमा को जो है इसके गरिमा का इससे संबंध नहीं है। शुद्ध जल का हिमांक क्या होता है? हिमांक क्या होता है शुद्ध जल का?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। हिमांक मतलब जितने टेम्परेचर पे जो है जल जमता है उसको हिमांक बोलते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस। चित्तौड़ का विजय स्तंभ किसके द्वारा बनाया गया था? चित्तौड़ का विजय स्तंभ जो है किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये जो है राणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया था। चित्तौड़ पे विजय के बाद जो है राणा कुंभा ने एक विजय स्तंभ बनाया था। निम्न में से किस राजवंश ने खजुराहो के मंदिर बनवाए? किस राजवंश ने खजुराहो के मंदिर बनवाए थे? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा चंदेल शासकों ने। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन दो राज्य का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन दो राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? लोकसभा में सबसे अधिक किसका है? तो महाराष्ट्र और कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। लोकसभा में इन दोनों का जो है प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश के बाद है, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल का। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल स्थापित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल ये कहाँ है? तो ये जो है ये नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल। 2017 टी त्योहार हाल ही में से किस राज्य में मनाया गया है? 2017 टी त्योहार ये किस राज्य में मनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। बंगाल में राजस्व का अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? बंगाल में राजस्व का अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नवालिस ने। लॉर्ड कर्नवालिस ने जो है बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त को चालू किया था, लॉर्ड कर्नवालिस ने, याद रखना है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कार्यान्वित हुआ था, कब हुआ था? 18 जुलाई 1947 को। वह राज्य जहां हाल ही में एक जिला एक उत्पाद परियोजना का प्रारंभ किया। एक जिला एक उत्पाद ये कहाँ पे शुरू हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद परियोजना शुरू हुआ है। एक महिला आत्महत्या करने के लिए गोद में बच्चा लेकर तेजी से कुएं की ओर जाती है, किंतु उसे रास्ते में ही पकड़ लिया जाता है। वह दोषी है। किसके लिए दोषी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आत्महत्या के प्रयत्न की भी दोषी है, हत्या के प्रयत्न की भी दोषी है, और मानव वध जो कि हत्या की कोटि में नहीं आता के प्रयत्न की, यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा। बच्चे की हत्या के भी दोषी है और आत्महत्या का भी दोषी है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश दुनिया का सबसे अमीर देश बन गया है? कौन सा देश सबसे अमीर देश बन गया है? तो कतर। कतर की राजधानी कहाँ है? दोहा है। ये जो है दुनिया का सबसे अमीर देश बन गया है कतर। भारत के किस राज्य में महिला युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप शुरू हुई है? भारत के किस राज्य में महिला युवा विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप शुरू हुई है? इसका आंसर हो जाएगा असम में। असम में जो है महिला युवा विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप शुरू हुई है। 29 एक तोप फायरिंग के बाद पीछे क्यों हटती है? एक तोप फायरिंग के बाद पीछे क्यों हटती है? इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूटन की गति का तीसरा नियम के अनुसार, यानी कि किसी भी क्रिया के विपरीत भी एक क्रिया होता है। वह राज्य जिसने हाल ही में नमामि गंगे जागृत यात्रा शुभारंभ किया। नमामि गंगे जागृत यात्रा ये किस राज्य ने शुरू किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। एक जिला एक यहाँ क्या था? एक जिला एक उत्पाद, और एक यहाँ पे भी है नमामि गंगे जागृत यात्रा, ये दोनों उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है। उत्तर प्रदेश राज्य में कितने जिले हैं? उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? उत्तर प्रदेश में टोटल 75 जिले हैं। निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से टिहरी बांध परियोजना को प्रदेश में पूरा किया जाएगा? किसके सहयोग से ये टिहरी बांध बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोवियत संघ रूस की सहायता से। इनमें से किस देश की विधायिका के उच्च सदन में वित्तीय कानून शुरू किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मनी। शेरशाह सूरी द्वारा रुपया कब जारी किया गया था? शेरशाह सूरी के द्वारा रुपया जारी किया गया था, कब जारी किया गया था? तो 1540 से 1545 के बीच। शेरशाह सूरी जो है ये बिहार के शासक थे, और इन्होंने ही जो है ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण भी कराया था। दुनिया के सबसे बड़ा मंदिर किस देश में स्थित है? कहाँ पे है? तो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर। पद्म पुरस्कार 2018 के लिए महाराष्ट्र सरकार ने किस समिति का गठन किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा राम शिंदे समिति।
तानाशाही कहाँ संभव है? तानाशाही कहाँ पर संभव है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक पार्टी वाले राज्य में। एक पार्टी जहाँ पे रहता है तो वहाँ पे तानाशाही संभव हो सकता है, लेकिन यदि किसी राज्य में 2 पार्टी है तो वहाँ पे तानाशाही संभव नहीं हो सकता है। एक फ्लॉपी डिस्क कितना डाटा संग्रह कर सकती है? एक फ्लॉपी डिस्क कितना डेटा जो है संग्रह यानी कि उसमें रख सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 1.4 MB। मात्र 1.44 MB जो है इसमें आ सकता है फ्लॉपी डिस्क में। उत्तर प्रदेश स्थित रेलवे स्टेशन जिसका नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन कर गया, कौन सा है? तो मुगल सराय का नाम बदल के पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन रखा गया है, याद रखना है। वह राज्य सरकार जिसने महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेशन दुर्गा का शुभारंभ किया है। ऑपरेशन दुर्गा, ऑपरेशन दुर्गा किसने शुरू किया है? तो हरियाणा ने महिला की सुरक्षा के लिए शुरू किया है, याद रखना है। अस्थाई भाव के प्रकारों की संख्या सामान्यतः कितनी मानी गई है? अस्थाई भाव के प्रकार की संख्या कितनी मानी गई है? इसका आंसर हो जाएगा 9 प्रकार का होता है। अस्थाई भाव जो है 9 प्रकार का होता है। गणों की संख्या कितनी होती है? गणों की संख्या जो है ये 3 होती है। 3 प्रकार के गण होते हैं। जहाँ अनेक वर्गों की आवृत्ति केवल एक बार होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? जहाँ अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार होती है वो कौन सा अलंकार होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा छेकानुप्रास। यहाँ पे हम लोग जो है ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये जो है प्रैक्टिस है। आप हमारे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। ग्रहिता शब्द का विलोम है। ग्रहिता का विलोम यानी कि उल्टा क्या हो जाएगा? ग्रहिता का विलोम जो हो जाएगा दाता। सार, सार का अनेकार्थक शब्द नहीं है। कौन सा जो है सार का अनेकार्थक शब्द नहीं है? तो ये हानि जो है ये सार का अर्थ नहीं होता है। तत्व, लाभ और निष्कर्ष ये सभी जो है सार का ही अर्थ होता है। जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसको क्या बोलते हैं? जिसके सिर पे चंद्रमा हो उसको बोला जाता है चंद्रशेखर। आंख चुराना का अर्थ क्या है? आंख चुराना मुहावरा का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा छिप जाना। दिन रात एक करना, दिन रात एक करना इसका अर्थ क्या होगा? कठिन परिश्रम करना। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या जो है 8 मानी गई है। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है? ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। ध्रुव स्वामिनी ने नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं, याद रखना इसको। हिंदी को गुसाई भाषा के रूप में किस राज्य में जाना जाता है? हिंदी को गुसाई भाषा कहाँ पे जाना जाता है? तो ये केरल में जो है हिंदी को गुसाई भाषा के रूप में जाना जाता है। केरल में जो है इंग्लिश भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। निम्न में से वाक्य का शुद्ध रूप है कौन सा? जिसमें शुद्ध दिया गया है बेटी पराये घर का धन है। बेटी पराये घर का धन होती है, ये दूसरा वाला जो है ये शुद्ध है। उससे बुरे तो आप हैं में कौन सा कारक है? उससे बुरे तो आप है इसमें से कौन सा कारक है? तो इसमें जो है अपादान कारक है। उससे जिसमें से लगा होता है उसमें अपादान होता है। यह मेरा घर है, यह मेरा घर है में किस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? यह मेरा घर है, तो इसमें जो है कौन सा सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? इसमें जो है संकेतवाचक सर्वनाम का प्रयोग हो रहा है क्योंकि इसमें संकेत किया जा रहा है इस घर की ओर। वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन 2 प्रकार के होते हैं। कारक का दूसरा नाम क्या है? कारक का दूसरा नाम क्या होता है? कारक का दूसरा नाम होता है परसर्ग। कारक को जो है परसर्ग भी कहा जाता है। निश्चयवाचक सर्वनाम को जाना जाता है। निश्चयवाचक सर्वनाम को जाना जाता है कैसे जाना जाता है? तो निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक को जो है निश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में जाना जाता है। विश्वामित्र शब्द में कौन सा समास है? विश्वामित्र, विश्वामित्र कौन सा सर्वनाम, कौन सा इसमें समास है? इसमें जो है बहुव्रीहि समास है। जो भी भगवान टाइप का आएगा वो बहुव्रीहि हो जाता है। विराम चिन्ह का दूसरा नाम क्या है? विराम चिन्ह का दूसरा नाम क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह। विराम चिन्ह का दूसरा नाम होता है प्रश्नवाचक चिन्ह। वाक्यों में कौन सा मिश्र वाक्य है? इसमें से कौन सा वाक्य जो है मिश्र वाक्य दिया हुआ है? सभी ने महाप्रतापी राजा भोज का नाम सुना है।
वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम नहीं सुना हो? ये जो है मिश्र वाक्य है। इसमें दो वर्ड जो है मिश्र है, दो लाइन मिक्स किया हुआ है, इसलिए इसको मिश्र वाक्य बोल सकते हैं। घड़ों में पानी पड़ जाना, घड़ों में पानी पड़ जाना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? इस मुहावरे का अर्थ होता है अत्यंत लज्जित होना। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो इसका आंसर हो जाएगा द्रविड़ परिवार की भाषा। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, कहाँ से हुआ है? तो हिंदी भाषा का जन्म जो है ये अपभ्रंश से हुआ है, अपभ्रंश से हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। हिंदी के अलावा कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? हिंदी के अलावा कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मराठी। मराठी जो है ये भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अंधों में काना राजा, अंधों में काना राजा, इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होता है अयोग्य लोगों के बीच कम योग वाला व्यक्ति। रन 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 बीच चौकड़ी भर भर कर, रन बीच चौकड़ी भर भर कर, इसमें जो है ये जो पूरा लाइन दिया है, चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। इसमें से किस रस का प्रयोग हुआ है? किस रस का प्रयोग हुआ यहाँ पे? तो इसका आंसर हो जाएगा वीर रस का प्रयोग हुआ है। इसमें वीरता को दर्शाया जा रहा है, तो इसको वीर रस बोल सकते हैं। यहाँ पे एक गद्यांश दिया हुआ है और इसको पढ़ के आंसर देना है। इसके बाद यहाँ से देखते हैं, भारत की महान उपलब्धि होगी, कब होगी? तो जब हर नागरिक साक्षर हो जाएगा, तो ये जो है भारत की एक महान उपलब्धि होगी। पर्यायवाची शब्द को कहते हैं, पर्यायवाची शब्द को क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द को जो है एकार्थक शब्द भी कहा जाता है। इनमें से हरकत शब्द का अनेकार्थी चुनिए। हरकत का अनेकार्थी, हरकत, इसका सही आंसर हो जाएगा गति, चेष्टा। खुशबू में कौन सा उपसर्ग है? खुशबू में कौन सा उपसर्ग है? खुशबू में इसका सही आंसर हो जाएगा खुशबू में खुश उपसर्ग है। द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं? द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं? द्वंद्व समास के जो है 3 भेद होते हैं। द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं, याद रखना है। द्वंद्व समास क्या का एग्जाम्पल क्या होता है? जैसे लोटा डोरी, माता पिता, बड़ा छोटा, ये सभी जो है द्वंद्व समास का उदाहरण है। जिसका निवारण नहीं किया जा सके, उसके लिए कौन सा शब्द है जिसका निवारण नहीं किया जा सके? तो इसको जो है वो अनिवार्य कहा जाता है। संज्ञा, संज्ञा किस प्रकार का शब्द है? संज्ञा जो है ये किस प्रकार का शब्द है? संज्ञा जो है एक विकारी शब्द है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा देवनागरी। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, यहाँ पे परिणति लिखना है। परिणति, परिणति होता है, ये वाला सही है, बाकी ये सभी जो है गलत है। जिस छंद को कवि अपनी इच्छा अनुसार घटा बढ़ाकर रचना करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको जो है उसको केचुआ छंद कहा जाता है। पीपर पात सरिस मंडोला, पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है? इसमें से कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो है उपमा अलंकार दिया हुआ है, उपमा अलंकार है। उसके बाद यहाँ पे जो है रीजनिंग का प्रश्न दिया हुआ है। अभी हम लोग जो है रीजनिंग और मैथ के प्रश्नों को डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग बस जो है जीके जीएस और हिंदी के प्रश्नों को ही देखेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले सेट में। पिछले सेट का लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। धन्यवाद, अगर मिलते हैं अगले सेट में।